हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको कल की मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें महाभारत के युद्ध कांड दिखाते हैं, जहां हमें चारों तरफ सिर्फ तबाही दिख रही है। सैनिक मरे पड़े हैं और इसी बीच कौरवों का एक योद्धा जाते हुए दिखाते हैं जिसका नाम अश्वत्थामा है और वो अपने गुस्से में था। वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे बेटे के ऊपर तीर चला देता है। तो कृष्ण भगवान को भी अश्वत्थामा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके माथे से मणि निकाल लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तुम तड़प तड़प कर मरोगे, तुम्हें कीड़े खा लेंगे, तुम्हारे माथे से खून बहता रहेगा और तुम्हारा कोई घाव भी नहीं भरेगा। जब कलयुग का अंत आ जाएगा, यहाँ पाप बढ़ जाएगा और पुण्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब कृष्ण भगवान अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे और जैसे तुमने इस युग में तीर चलाया है वैसे ही तुम्हें कलयुग में उस औरत की गोद बचानी होगी। और उन्हीं के अंदर कृष्ण भगवान कल्कि के रूप में 10वें अवतार में जन्म लेंगे। इसी तरह तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे और तुम्हारी मणि भी चमक कर तुम्हें बता देगी कि तुम श्राप से मुक्त हो गए। यहाँ से कहानी अब 2898 एडी में आ जाती है, मतलब महाभारत से लगभग 6 वर्ष बाद, जहाँ हम देखते हैं कि सभी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं और सब कुछ तहस नहस हो गया है। यहाँ पहला और आखिरी शहर सिर्फ काशी बचा है। यहाँ पर एक यास्किन नाम के रूलर का राज चलता है, जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के तैयार किया गया जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें बाहर के कमांडर का नाम मानस है। इस टाइम ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोगों के पास खाने को खाना नहीं है और ना ही पीने को पानी। इस टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक जा चुकी है, जिसमें हमें रोबोट्स, मशीन, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे अमीर लोग रहते हैं और इसमें गरीब लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ पर गरीब लोगों को सिर्फ काम के लिए लाया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर उल्टे पिरामिड की तरह है। यहाँ कुछ बाउंड्री हंटर्स हैं जो पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं और अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी आगे तक जा चुकी है कि अगर आप किसी को स्कैन करोगे तो उसका आपको सारा डाटा मिल जाएगा कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसके पास कितना पैसा है और ये क्या करता है। अब इस टाइम पर लड़कियों की हालत बहुत ख़राब है। यास्किन इसमें खुद को भगवान मानता है और उसकी उम्र 200 से ऊपर हो चुकी है। वो लड़कियों को अपनी सीड से प्रेग्नेंट करता है और जो भी लड़की 120 दिनों से ज़्यादा उस सीड को अपने गर्भ में रखेगी तो वो इस गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके एक सीरम बनाएगा, जिससे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। पर आज तक कोई भी उसे ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सी लड़कियों की जान जा चुकी है। इसमें बाउंड्री हंटर्स कुछ छोटी लड़कियों को अलग कर देते हैं ताकि उन्हें खूब सारे पॉइंट्स मिल जाएं और उनकी कॉम्प्लेक्स में एंट्री हो जाए। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि एक प्रेग्नेंट लड़की को ट्रायंगुलर शेप के चैम्बर में लिटाते हैं और उसके पेट पर एक मशीन के थ्रू पाइप लगा दिया जाता है और उसके बाद उसे जलती हुई भट्टी में जला देते हैं। फिर उस लड़की का सीरम यास्किन के पास साइंटिस्ट कमांडर मानस और वेद पुराण पढ़ने वाला वाणी लेकर आता है। यास्किन जैसे ही उस सीरम का यूज करता है तो पानी में गिर जाता है, मतलब यहाँ उसे किसी ने मारने की कोशिश की पर उसका यास्किन पर ज़्यादा असर नहीं होता और वो खड़ा हो जाता है। तो यास्किन कहता है कि बहुत समय बाद उसका मौत से सामना हुआ। यहाँ ये सब साइंटिस्ट ने किया क्योंकि वो उन लड़कियों की मौत को देखकर बहुत परेशान था कि उन बेगुनाह लड़कियों की मौत बेवजह हो रही है। पर यास्किन की नज़र में ये सब एक अच्छे समय की शुरुआत है और यास्किन साइंटिस्ट को मार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि इस दुनिया में पाप बढ़ने के बाद भी हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे बच गए हैं जो आज भी भगवान को मानते हैं और हम इन्हें रेबल्स कहते हैं। ये लोग संभाला नाम की एक जगह पर रहते हैं जो सबकी नज़रों से छुपी हुई है और अगर इस जगह के बारे में यास्किन को पता चल जाए तो वो इसे तबाह कर देगा। इनमें सभी को गाइड करने वाली एक लड़की है जिसका नाम मरियम है। ये सभी पुराणों पर, अश्वत्थामा, महाभारत और कल्कि सभी में विश्वास करती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोगों को काशी लेकर आ रहे हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स के लोग इन लोगों से अंदर जाकर काम कराएंगे। इन्हीं में राया नाम की लड़की खुद को लड़का बताकर गाड़ी में बैठी होती है और इतने में लड़कियों को अलग कर देते हैं। तभी वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। अब हमें दिव्या नाम की लड़की को दिखाते हैं जो एक रेबल्स है और उसके पास एक आदमी अश्वत्थामा की वही मणि लेकर आता है
क्योंकि दिव्या प्रेग्नेंट है। यहाँ पर संभाला के लोगों का मानना था कि जब भी कल्कि जन्म लेने वाले होंगे तो मणि चमकने लगेगी, पर वो मणि नहीं चमकती। तभी बाउंडी हंटर्स इन लोगों को पकड़ लेते हैं और इसी बीच मणि वहीं गिर जाती है, जिसे राया उठाकर भाग जाती है और उसके पीछे रोबोट पड़ जाता है। अब कमांडर मानस के आगे दोनों को लाया जाता है तो मानस मरियम से प्रोजेक्शन के थ्रू बात करता है और कहता है कि अगर संभाला का पता बता दोगी तो हम दोनों को जिंदा छोड़ देंगे। पर मरियम कुछ नहीं कहती तो मानस दिव्या को मार देता है और फिर वो लोग उस आदमी को भी मार देते हैं। अब आगे हमें एक और बाउंडी हंटर्स को दिखाते हैं जिसका नाम भैरवा है और उसके पास एक रोबोट कार है जिसका नाम भुज्जी है। यहाँ भैरवा का भी और बाउंडी हंटर्स की तरह सपना था कि ये भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए। भैरवा उन लोगों को पकड़ा करता था जिनके ऊपर इनाम बोला था ताकि वो अपने पॉइंट्स इकट्ठा कर ले। ऐसे ही एक रेवल्स के ऊपर 5000 पॉइंट्स का इनाम था जिसे पकड़ने के लिए भैरवा चला जाता है। वो लड़का बहुत अच्छा फाइटर था पर वो भैरवा का बहुत बड़ा फ़ैन होता है क्योंकि आज तक भैरवा को फाइट में कोई नहीं हरा पाया और भैरवा उस लड़के को पकड़ लेता है। यहाँ भैरवा को एक कैप्टन ने पाला था और जब भैरवा बड़ा हो जाता है तो कैप्टन भैरवा को बेचने वाला था, पर भैरवा ही उस कैप्टन को बेच देता है। इस टाइम भैरवा बहुत कर्जे में है और उसके पास पॉइंट्स भी नहीं हैं, पर उसका एक ही सपना है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है। आगे हमें पता चलता है कि रॉक्सी नाम की लड़की भैरवा को बहुत पसंद करती है और उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर 70 दिनों के लिए काम मिला है, तो भैरवा उससे कहता है कि वो भी उसे अपने साथ ले चले। तो रॉक्सी भैरवा के लिए टेम्परेरी पास बनवा लेती है और दोनों ही अंदर चले जाते हैं। यहाँ आकर भैरवा देखता है कि इन लोगों ने कैसे सारी चीज़ें अपनी सुविधा के अनुसार बना ली। आर्टिफिशियल समुद्र, नदी, जंगल और जंगल को एडवांस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया जिससे वो बिल्डिंग्स बनाकर पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। यहाँ ये लोग बहुत सी चीज़ें पहली बार देखते हैं जिसमें घोड़ा होता है और इन लोगों को तो फल भी खाना नहीं आ रहा था। अब फालतू घूमते हुए इन्हें वहाँ के गार्ड्स देख लेते हैं तो भैरवा को कॉम्प्लेक्स के बाहर निकाल दिया जाता है। अब गुस्से से भैरवा बहुत पी लेता है क्योंकि उसका सपना वहाँ रुकना था। अब इन लोगों ने तो उसे तुरंत ही निकाल दिया। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि राया का पीछा रोबोट कर रहा था तो डर की वजह से राया एक गड्ढे में गिर जाती है जहाँ एक पुराना शिव मंदिर था। तभी हमें यहाँ अश्वत्थामा दिखाया जाता है जो राया को बचा लेता है और उसके हाथ में वो मणि चमक रही थी। मतलब अब कल्कि अवतार में भगवान जन्म लेने वाले हैं। अब हमें दिखाते हैं कि उन्हीं की लैब की एक लड़की सुमति जो 5 महीने से ज़्यादा सीड को अपने गर्भ में रखे हुए है और वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, पर वो किसी को बताना नहीं चाहती क्योंकि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म देना चाहती है। अब सुमति की कलीग लिली उसे फंसा देती है जिस वजह से उसे सीरम बनवाने के लिए ट्रायंगुलर में डाल देते हैं। तभी अचानक लाइट जाने की वजह से मशीन खराब हो जाती है और उसमें एक ही बूंद जा पाई थी तो सुमति को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ सुमति को बचाने के पीछे लिली का ही हाथ है। तभी इन लोगों को महाभारत का एक हथियार मिलता है और अब वो एक्टिवेट हो गया था और वो अर्जुन का धनुष गांडीव था। काउंसलर वाणी उसे छूने की कोशिश करता है पर उसे बहुत तेज झटका लगता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। यहाँ हमें लिली के बारे में पता चलता है कि ये रेबल्स ग्रुप की है और लगभग 2 साल से यहाँ रहकर लोगों की सारी एक्टिविटी पर ध्यान रख रही थी। इसे यास्किन के सीरम वाले प्रोजेक्ट का पता लगाने के लिए यहाँ भेजा गया, इसीलिए लिली सुमति को बचा लेती है। आगे मूवी में हमें दिखाते हैं कि लिली सुमति से दूसरे रास्ते से बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि टनल के दूसरी ओर उसके लोग उसका वेट कर रहे हैं। अब अश्वत्थामा मणि को अपने पास ले लेता है और अपने माथे पर लगा लेता है। अब उसे उस लड़की की रक्षा करनी है जिसके गर्भ से कल्कि का जन्म होने वाला है। अब हम देखते हैं कि सुमति टनल से बाहर जा रही है और उसे सभी जगह आग वाले सेंसर्स मिलते हैं, पर वो सुमति का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, बल्कि उनके गार्ड्स वहीं जल जाते हैं क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण सुमति को बचा रहे थे। दूसरी तरफ भैरवा के पास भी श्री कृष्ण की मूर्ति गिरती है पर वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ काशी के लोगों को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि कुछ तो अलग हो रहा है। यहाँ यास्किन के लोगों को लिली के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग लिली को मार देते हैं। अब हमें 2 कपल्स कायरा और अज्जू दिखाए जाते हैं
और एक वीर नाम का आदमी सुमति को संभाला ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमति नाम कायरा ने दिया है। यहाँ जो भी लड़कियाँ आती हैं उनका कोई नाम नहीं होता, बस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें यहाँ लाया जाता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के लोग अनाउंस कर देते हैं कि जो भी सुमति को लेकर आएगा उसे 5 बिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर भैरवा भी सुमति को ढूंढने लगता है और हमें यहाँ एक ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है। यहाँ कायरा मारी जाती है और अज्जू घायल हो जाता है। ये लोग वीर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी यहाँ अश्वत्थामा आ जाता है और वो अपनी लाठी से सभी को मार देता है। उस लाठी की वजह से अश्वत्थामा को कोई छू तक नहीं पा रहा था। यहाँ अश्वत्थामा बहुत ही लंबा चौड़ा दिखाया जाता है। लगभग उसकी हाइट 8 फीट की थी, जिससे वो किसी को भी आसानी से मार दे रहा था। अब भैरवा भी अश्वत्थामा से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उससे लड़ नहीं पा रहा था। फिर अश्वत्थामा सुमति के पास जाता है और उसे माँ कहकर प्रणाम करता है। अब वहाँ के सभी लोगों को पता चल जाता है कि यही वो माँ है जिसकी कोख से कल्कि का जन्म होगा। और इसी बीच वहाँ बारिश होने लगती है, तो जिन लोगों को विश्वास नहीं था उनको भी विश्वास हो जाता है। तभी वहाँ एक वृक्ष दिखाया जाता है और वो एकदम सूखा पड़ा था। उसमें अब छोटे से 2 पत्ते उगाए थे। अब यहाँ का ऐसा माहौल हो गया था कि सभी बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ भैरवा कमांडर से डील करता है कि वो अश्वत्थामा को हराकर सुमति को उसके पास ले आएगा और उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। अब भैरवा अपनी कार भुज्जी को निकालता है और उसे सही करता है, जिसे अश्वत्थामा ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था। यह संभाला में किसी की भी एंट्री संभाला की मर्जी के बिना नहीं होती। तो भैरवा उस लड़के को लेकर आता है जो काशी वाले ट्रक में आया था और वो एक रेबल्स था जिसे भैरवा ने 5000 पॉइंट्स के लिए बचा कर रखा था। यहाँ वो लड़का भैरवा पर बहुत विश्वास करता है और उसको भैरवा के इरादों के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो भैरवा को विश्वास पर संभाला ले जाता है। पर भैरवा सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की सोच रहा था कि कैसे सुमति को पकड़वाकर यास्कीन को जल्दी से जल्दी दे दे। आगे हमें दिखाते हैं कि अश्वत्थामा सुमति से बात करता है और कहता है कि अगर ये लोग खत्म हो जाते हैं तो वो अच्छे के लिए होगा और इन सब में हमें सिर्फ तुम्हें बचाना है, क्योंकि भगवान का जन्म एक खास नक्षत्र में होगा, इसलिए अश्वत्थामा सिर्फ उसकी रक्षा करेगा। तभी अश्वत्थामा बताता है कि ये कोई लाठी नहीं है, ये उनके सबसे प्रिय मित्र कर्ण का धनुष है और इस धनुष का नाम विजय है और इस धनुष को परशुराम ने कर्ण को दिया था। तभी हम देखते हैं कि भैरवा संभाला में आ जाता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे लोग और कमांडर मानस भी आ जाता है और इसके पास कलिपुरुष नाम का एक हथियार है जो यास्कीन के द्वारा बनाया गया और वो संभाला के सारे हथियार को नष्ट कर देता है। अब यहाँ फिर से अश्वत्थामा और भैरवा के बीच फाइट दिखाई जाती है, जिसमें अश्वत्थामा भैरवा को हरा देता है और कमांडर मानस जाकर मरियम को मार देता है और सुमति के पीछे उसे पकड़ने के लिए जाता है। तो सुमति कमांडर से बचते हुए फ्लाइंग मशीन से नीचे गिर जाती है, तो सुमति को अश्वत्थामा और भैरवा दोनों मिलकर बचा लेते हैं। तभी इतने में कमांडर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है और दूसरी तरफ भैरवा बेहोश हो जाता है। फिर कमांडर सुमति को लेके जाना लगता है। तभी वृक्ष की पत्ती लाठी पर छू जाती है और वो लाठी भैरवा के हाथ में आ जाती है और एक्टिवेट हो जाती है, तो भैरवा धनुष से कमांडर को मार देता है। यहाँ हमें दिखाते हैं कि धनुष के हाथ में आते ही भैरवा चेंज हो जाता है और जैसे ही धनुष उससे छूटता है तब उसे समझ आता है कि वो भैरवा है। अभी तक जिसने भी अश्वत्थामा से फाइट की वो मारा गया, पर भैरवा जीवित है। शायद ही कर्ण का कुछ अंश है। अब भैरवा सुमति को लेकर भुज्जी से यास्कीन के पास जाता है, तो अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर भैरवा सुमति को लेकर चला जाता है। यहाँ पूरा संभाला तहस नहस हो गया था। चारों तरफ सभी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। ये देखकर अश्वत्थामा समझ जाता है कि ये कर्ण है जो भैरवा के रूप में है, पर भैरवा को एहसास ही नहीं कि वो क्या है और अब अश्वत्थामा को ही भैरवा को याद दिलाना होगा जिससे वो मिलकर यास्कीन को हरा सके। अब हम देखते हैं कि यास्कीन को सुमति की एक बूंद वाली सीरम मिल जाती है, जिससे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। फिर यास्कीन कहता है कि अब वो खुद सुमति को लेने जाएगा और वो कल्कि का जन्म नहीं होने देगा।
जाते समय यास्कीन अपने साथ गांडीव को उठा लेता है और उसके पीछे 6 हाथ दिख रहे थे। मतलब वो खुद को भगवान की तरह दिखाने की कोशिश करता है। पर हमें पता चलता है कि गांडीव को पहले ना तो मशीन उठा पाई और ना ही कोई व्यक्ति, पर यास्कीन में एक बूंद की वजह से बहुत सारी एनर्जी आ गई, जिस वजह से उसने गांडीव को उठा लिया। और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।